आज का हमारा पौधा है मोगरे का पौधा। साथियों, मई के महीने में मेरे इस मोगरा के पौधे को देखिए, इसके अंदर इतनी कलियां निकली हुई हैं, इतनी शाखाएं निकली हुई हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसे देख करके आपको ये लग रहा होगा या आप ये महसूस कर रहे होंगे, यह कहने के लिए बाध्य हो रहे होंगे कि आपने ऐसा अपने पौधे के ऊपर क्या किया तथा कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र डाल दिया जिसकी वजह से आपका पौधा इतना हरा भरा घना और कलियां क्या सैकड़ों क्या हजारों में आई हुई हैं। तो साथियों, इसी सीक्रेट को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से रिवील करने जा रहा हूं। साथियों, कुछ लोगों का पिछली वीडियो में यह कमेंट्स आया था कि आपका ऐसा पौधा कैसे बना, आपने इसे कैसे बनाया। ऐसा पौधा तो मैंने पहली बार देखा है जिसमें इतनी कलियां और इतने फूल आए हुए हैं, इतनी ब्रांचेज आई हुई हैं। तो साथियों, आइए इसी को जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। तो आइए साथियों, सबसे पहले यह जानते हैं कि मैंने इस पौधे को इतना हरा भरा और घना कैसे किया। तो साथियों, आपको पता ही है कि मोगरा जब तक आप ब्रांच को नहीं काटेंगे तब तक वो नई ब्रांच नहीं निकालेगा, और जब नई ब्रांच नहीं निकालेगा तो साथियों उस पर कलियां और फूल नहीं बनेगा। तो इस क्रम में मैंने देखिए इस शाखा को यहाँ से काटा है, और यहाँ से काटने के बाद देखिए इसमें ये दो शाखाएं तो निकली ही, लेकिन इसके नीचे जितनी भी पत्ती हैं, देखिए ये पत्ती बची, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ये नीचे पत्ती आ रही, तो इस पे भी ये शाखाएं निकल रही हैं। जबकि हम लोग जो पिंचिंग करते हैं, जैसे ही फूल सूखता है तो हम लोग उसकी पिंचिंग कर देते हैं। जैसे ये फूल यहाँ से सूखा या ये फूल यहाँ से सूखा तो हमने यहाँ से पिंचिंग कर दिया, तो यहाँ से केवल दो शाखाएं ही निकलती हैं सभी लोगों के मतलब पौधों पर। तो इतना ज़्यादा घना नहीं हो पाता है पौधा। लेकिन साथियों, चूंकि यह देखिए हर पत्ती पे ब्रांच निकाल रहा है, तो इसलिए यह इतना हरा भरा और घना हुआ है। और दूसरा कारण साथियों, आइए जान लेते हैं। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो कि जड़ों के अंदर से बेसल शूट के रूप में शाखाएं निकालता है। लोग उसे शकर समझ करके काट देते हैं। तो देखिए साथियों, ये सारी जो बेसल शूट निकली हुई है, मैंने इनको नहीं काटा। देखिए ये आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेरे हाथ में देखिए, यहाँ पे जो है बेसल शूट निकली हुई है, ये देखिए निकल रही है इस तरीके से। तो इनको मैंने नहीं काटा है। एक वीडियो में मैंने देखा था कि लोग ये कह रहे थे कि इनको काट दीजिए। इनको काट देंगे तो साथियों आपका पौधा हरा भरा और घना हो नहीं सकता। ये पौधा भी जैसे गुलाब में बेसल शूट निकलती है ग्राफ्टेड एरिया से, ठीक उसी तरीके से इसमें जड़ से निकलती है। जैसे आप जो है कड़ी पत्ते को देखते होंगे, कड़ी पत्ते के नीचे जड़ में से भी पौधा निकलता है। तो साथियों उसको अलग से पौधा लगा सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही है। अगर आप जो है रूट डिवाइड करके पौधा बनाना चाहें तो इससे बन जाएगा। साथियों, मैंने ये जो कटिंग किया है यहाँ से इसको, तो जहाँ से ये कली ख़त्म हो गई सूख करके, उसको मैंने एक दो पत्ती छोड़ करके नीचे से काटा था। इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसकी पत्तियों पर भी इस तरीके से जो है ब्रांचेज निकल रही हैं, और हम लोग केवल यहीं से पिंचिंग कर देते हैं, इसकी वजह से केवल दो शाखाएं ही निकलती हैं। तो यह एक विशेष कारण है। तो साथियों, फर्टिलाइज़र की बात मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले साथियों आइए इसकी कुछ मुख्य जो केयर टिप्स हैं उसको जान लेते हैं। तो साथियों, चूंकि यह गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसे 8 घंटे की धूप देना सुनिश्चित करें। साथियों, मई का महीना चल रहा है। इस महीने में आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी नमी को हमेशा बनाए रखना है, और जब आप नमी बनाए रखेंगे तो आपको इस तरह से ब्रांचेज और कलियां भी निकलती हुई आपको मिलेंगी। तथा साथियों, इस बात का भी ध्यान दें कि आप किसी भी हालत में ओवर वाटरिंग ना होने दें। तीसरा साथियों, आपको यह देखना है कि अगर आपके पौधे में स्पेस है, मिट्टी में स्पेस है, तो आप इसकी गुड़ाई निराई जो है हर हफ्ते
करते रहें जिससे सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन इसके अंदर पहुंच जाए। लेकिन चूंकि साथियों देखिए मेरे पौधे में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ही ऊपर से गुड़ाई कर पाता हूं। साथियों आपकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। गमले का ड्रेनेज होल जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखिए ताकि एक्सेस पानी उससे बाहर निकल जाए। साथ में साथियों आपको जो है हर हफ्ते अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना है। मई के महीने में टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए दोपहर की जो चिलचिलाती हुई धूप है उसमें आप अपने पौधे को जरूर सेमी शेड एरिया में रखें, जरूर उस धूप से बचाएं, अन्यथा आपका पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और साथियों फिर आपकी कलियां सूख करके गिरने लगेंगी। साथियों इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि इस पौधे के गमले की साइज जो है आप 12 इंची कम से कम रखें, इससे ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब आइए साथियों हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि मैं अपने इस पौधे को नियमित रूप से कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूं। मैं अपने पौधे को 1 महीने में एक बार जो है इस तरह से वर्मी कंपोस्ट 300 ग्राम करीब लेता हूं और फिर इसमें साथियों इस तरीके से जो है ये रॉक फास्फेट है, इस रॉक फास्फेट को मैं 3 चम्मच उस 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट में मिला देता हूं और इसको देता हूं हर महीने गुड़ाई करके। यह मेरा नियमित कार्यक्रम है अपने पौधे पर देने के लिए। तो इस खाद का मैं प्रयोग करता हूं। इसकी जगह पे अगर रॉक फास्फेट आपके पास नहीं है तो आप जो है बोन मील भी मिला सकते हैं, उसके अंदर भी फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और रॉक फास्फेट में कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक होता है, ये इसको मिलाने से फ़ायदा पहुंचता है। साथियों लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हर 15 दिन पे मैं इस तरीके से केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके देता रहता हूं। साथ में साथियों अगर यह केले का छिलका मेरे पास नहीं है तो इस तरीके से मैं नींबू के छिलके को ले लेता हूं, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके देता हूं। तो इस तरीके से जो है 2 इस खादों का मैं अपने इस पौधे पर प्रयोग करता हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। साथियों इस समय जो मैं खाद बना करके आपको इस पौधे को देने जा रहा हूं उसके लिए आपको लेना है यह आलू। आलू जो है साथियों पोटेशियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा रिच सोर्स है। इसके अंदर दोनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं और ये दोनों चीज़ें ही इसकी कलियां, फूल और ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो साथियों इसका खाद जो है आप बना करके हर 15 दिन में यदि आप देते हैं तो भी ये पौधा इसी तरह से ग्रोथ करेगा। तो साथियों आइए इस खाद को बना लेते हैं। कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए साथियों आपको छोटे पीस करने हैं। इसको इस तरीके से आप छोटे छोटे पीस बना लीजिए। ये हमने काट लिया। अब आइए साथियों इस आलू के टुकड़ों को हम जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। अब साथियों इसको हम 1 लीटर पानी में मिला देंगे अच्छे ढंग से, इस तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद साथियों अब कैल्शियम के लिए हमने ये चूना ले रखा हुआ बुझा हुआ, इसको भी करीब आधा चम्मच के आसपास इस तरीके से इसमें मिला देंगे। इस तरीके से हमने 1 आलू लिया था, आधा चम्मच चूना लिया था और साथियों 1 लीटर पानी में इसको मिलाया था। और अब हम इस पूरे लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने इस बड़े वाले पौधे में डाल देंगे इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से आपको भी डालते रहना है। इस खाद का भी प्रयोग आप 15 से 20 दिन के बाद ही करेंगे साथियों। तो ये जो है पोटेशियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा रिच सोर्स है और यह इस मोगरे के पौधे के लिए बहुत आवश्यक भी है। तो आप अगर इसका भी प्रयोग करते हैं तो साथियों आपके पौधे पर इसी तरह से कलियां और फूल जो है आपको मिलेंगे और इतना घना हो जाएगा आपका पौधा कि आपको देखते ही बनेगा। तो साथियों मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।